नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ना लाइट चली गई थी और टाइम हो रहा है शाम के 3 बजे का, क्योंकि अभी दिन में ना हवा तूफान बहुत तेज़ आया हुआ था, जिसकी वजह से लाइट जो है कि चली गई है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या नुकसान हो गया है। यहाँ पर हवा चली हुई थी ना, तो यहाँ की एक टीन जो है कि उड़ के नीचे आ गई है और यहाँ पे भी पूरे घर में ना धूल ही धूल हो गई है। इतनी तेज़ हवा और तूफान आया, तो पानी और तूफान, हवा भी थी, पानी भी थी और हवा की वजह से जो है कि टीन उड़ गई है एक। तो अभी मैंने ये कपड़े धो के डाले हुए थे, तो ये भी गीले हो गए हैं क्योंकि सूख नहीं पाए थे। तो यहाँ की टीन उड़ी हुई थी, तो पानी जो है कि आ गया था यहाँ से। और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोग, बाहर कुछ इस तरीके का नज़ारा है। तो ये टंकी ना जो नीचे पड़ी हुई है, इसको भी धो के रखा हुआ था हम लोगों ने, लेकिन ये हवा की वजह से गिर गई है और पलंग भी गिर गया है यहाँ का। और बच्चे जो है कि जैसा मौसम साफ हुआ तो बच्चे खेलने लगे थे। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो बंदर की रोटी रहती है ना, जो चिरवल के बीज रहते हैं, उनको ये लोग खाते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ का मौसम आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी भयंकर, अभी भी मौसम ख़राब है। पानी तो खुल गया है लेकिन मौसम ख़राब है और रिमझिम जो है कि बूंदाबांदी हो रही है। तो ऐसा मौसम होता है ना, तो बहुत डर भी लगता है। और जैसे जैसे शाम होती जा रही है और वैसे वैसे मौसम ख़राब होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ऐसे कुछ बीज रहते हैं इनके चिरवल के, तो बच्चे यहाँ पे बीज खा रहे हैं। और पहले हम भी ऐसे ये वाली बीज खाते थे, बहुत खाते थे पहले, छोटे छोटे थे। तो अब ये लोग खाने लगे हैं। कौन कौन इन बीजों को खाता था वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे काम देखते हैं ना बच्चों वाले, तो पुरानी जो यादें रहती है ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये लोग बता रही थी कि मम्मी हम ये बीज ऐसे निकाल निकाल के खा रहे हैं। मैंने कहा खा लो। तो यहाँ पे ना इतनी ठंडी लग रही थी, लेकिन इन लोगों को ठंडी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, क्योंकि बारिश हो गई। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इन लोगों को तो ठंड लग ही नहीं रही थी। मैं इनसे बोल रही थी बेटा अंदर आ जाओ, लेकिन नहीं, इनको बाहर ही खेलना है। और मौसम भले ही ख़राब हो, लेकिन सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो ट्रैक्टर गया हुआ था, गेहूँ वगैरह निकले हुए होंगे किसी के। तो मौसम भले ही ख़राब हो जाए या फिर पानी गिरे या कुछ भी हो जाए, लेकिन काम तो किसी के रुकने वाले हैं नहीं है। लेकिन मेरा काम रुक गया है, मैं लाइट का वेट कर रही हूँ। काम तो मेरा भी नहीं रुका है, क्योंकि काम जो थे मुझे समझ में आ रहे थे, मैं काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं लाइट नहीं थी तो मैं काम नहीं कर रही थी। तो झाड़ू वगैरह फ्रेंड्स मेरी लग गई थी बाहर हॉल में, और बाहर लगा के आई हुई थी, और अंदर तो मेरे को कुछ भी दिख नहीं रहा था, इस वजह से मैंने नहीं लगाई। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं। अभी टाइम था और टाइम हो रहा था, शाम के 5 बज रहे थे। तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी। उसके बाद में कोई काम समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि बैठी हुई हूँ तो यहाँ पे ये लहसुन को काट ही लेती हूँ। तो ये भी एक काम ही है, आज करूँगी या फिर कल करूँगी, करना तो मेरे को ही है। तो यहाँ पे बस अभी उजेला था, जब तक उजेला था तब तक मैं ये लहसुन को काट लूँगी। और फ्रेंड्स, ये लहसुन भी थोड़ी सी और बची हुई है, लहसुन भी कट गई थी। क्योंकि सोच लो ना कि कुछ करना है तो वो काम हो ही जाता है, नहीं तो फिर वो काम पड़ा ही रहता है। तो लहसुन अच्छे से सूख गई थी जब से ये उखाड़ के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा बैठे बैठे इसको भी काट ही लेती हूँ। तो इसको ना ऐसे काट के रखना पड़ता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है, इस वजह से मैं इसको काटने लगी हूँ। और ये ना अभी पीछे वाला गेट खुला हुआ है, क्योंकि पानी गिर रहा है, तो मैंने आगे वाले का बंद कर दिया था, ये वाला खोल लिया था। तो यहाँ से कुछ उजेला आ रहा था और यहीं पे मैं बैठ गई थी, बच्चे भी यहीं पे खेल रहे थे। लेकिन लाइट जो है कि आई नहीं अभी तक। और अभी टाइम हो रहा है फ्रेंड्स 5:30। जब मैं लहसुन काट रही थी, जस्ट उसके बाद ही थोड़ी देर बाद पानी फिर से आ गया था। तो मतलब रिमझिम बारिश लगातार होती रही, रात भरी होती रही। मतलब ये समझ लो मौसम आज बहुत ख़राब था। तो ये पीछे का नज़ारा है, जहाँ पे दूसरा गेट है ना,
यहाँ का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो ये वाला गेट मैं बहुत ही कम खोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी लोग दिखते हैं ना, तो फिर मैं ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ, इस वजह से मतलब बाहर ही नहीं निकल पाती हूँ क्योंकि सभी लोग रहते हैं और घूंघट भी करना रहता है, इस वजह से मैं बहुत कम निकलती हूँ। जब लगता है मुझे तभी ये वाला गेट खोलती, खुला तो रहता है लेकिन मैं निकलती नहीं। और ये पीछे वाला गेट कैसे भी फिरते रहो, यहाँ पे कोई दिखता भी नहीं है और कैसे भी फिरते रहो मतलब कोई आता जाता नहीं है, इस वजह से मैं वो वाला गेट खोल के रख लेती हूँ। और फ्रेंड्स लाइट तो आई नहीं थी, लहसुन भी मेरी कट गई थी। उसके बाद में मैंने सोचा कि ठंडा मौसम है, चलो पकोड़े बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े। तो लाइट तो नहीं थी, बस मोबाइल की लाइट को जला के और उसी से वीडियो बन रहा था, उसी से काम चल रहा था। तो बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी बना लो, तो अभी ना हल्का हल्का सो जेला था। मैंने सोचा कि लाइट के इंतज़ार में बैठी रहूँगी ना तो काम ही रह जाएंगे। बल्कि खाना तो रखा हुआ था लेकिन मेरा ही मन हुआ कि थोड़ा सा कुछ अच्छा सा बना लिया जाए क्योंकि ठंडा मौसम हो गया था। तो बस बिना देरी किए मैं प्याज के पकोड़े बनाने लगी हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग भी आ जाइए ठंड और बारिश में प्याज के पकोड़े खाने के लिए। तो थोड़े से पहले तो मैंने पोंगे निकाले बच्चों के लिए और उसके बाद में पकोड़े बनाने लगी। तो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। तो फ्रेंड्स ये एक बार के पकोड़े निकल गए थे, अब ये दूसरी बार के हैं। और यहाँ पे ना जो बेसन रहता है जो दुकान वाला, वो ना हाथों में चिपकता है, अजीब से ही रहता है और चिकना चिकना सा रहता है। और जो घर का रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से घर का ही खाया हुआ है और यहाँ पे आके जो है कि मंगवाते हैं दुकान पे से, तो इसके ना पकोड़े भी स्वाद नहीं लगते हैं, कड़ी वगैरह बना वो भी अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है। और जो घर का बेसन रहता है ना वो उसमें खुशबू ही अलग आती है और उसको जो सामान बनाते हैं ना वो स्वाद ही उसका अलग आता। और फ्रेंड्स यहाँ वहाँ की आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो अभी टाइम सुबह का हो रहा है, मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं। तो रात में तो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट भी नहीं थी और मेरे को चार्ज भी बचा के रखना था, इस वजह से मैंने रात में एडिटिंग नहीं की थी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स अभी जो है कि लाइट आई हुई है और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का, 10 बज रहे हैं। और 3 बजे की लाइट गई हुई थी लेकिन 10 बजे आई हुई है, तो लाइट की वजह से ना कोई भी काम नहीं हो पाए हैं और जैसा भी ब्लॉग बना है वो आपके सामने है। क्योंकि लाइट नहीं थी ना तो पूरे घर में अंधेरा अंधेरा था। 3 बजे की गई हुई और 10 बजे आई हुई थी, तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया था। पूरा दिन ही जो है कि लाइट का जो है कि पूरा दिन ही ऐसे ही निकल गया था। तो फ्रेंड्स ब्लॉग तो मैंने बनाया हुआ था लेकिन वो भी पता नहीं कैसा बना है, अच्छा मतलब अच्छा नहीं दिख रहा था। और मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो जो ओरिजिनल कैमरा रहता है उसी से बनाती हूँ, फिल्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ। जो मेन कैमरा रहता है मोबाइल में बस उसी से मेरा ब्लॉग शूट होता है। तो अभी जस्ट लाइट आई हुई थी फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और शूट कर लूँ क्योंकि लाइट नहीं थी ना तो वो फिर काला काला सा दिख रहा था, अच्छा दिखाई नहीं था। इस वजह से मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी सी फेस टू फेस बातें कर लूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का और इन लोगों को देखिए, इन लोगों की तो ऐसी ही मस्ती चलती रहती है। बस एक बेटी सोई हुई है, बाकी ये दोनों जग रही हैं अभी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लूँ मैं। और ये लोग तो मना कर रही थी कि मम्मी मत करो, लेकिन अब अपना काम ही यही है, जब ये काम पे कदम उठा लिया है तो उसको करना तो पूरा तो करना पड़ेगा। तो बस यही सोच के मैंने मोबाइल को लगाया चार्ज पहले तो, और चार्ज मतलब लगा था ही मोबाइल और लगते ही हुए वीडियो शूट किया है। तो अभी मैंने ना मोबाइल लगाया हुआ है और वीडियो भी शूट कर लिया है क्योंकि अभी वीडियो एडिटिंग भी करना है और टाइम हो रहा है 10 बजे का, काफ़ी टाइम हो गया है इस वजह से। और मुझे नहीं लगता है कि मेरे जो ब्लॉग मैंने दिन में बनाए हुए थे तो वो अच्छे बने होंगे। तो
हो सकता है 8 मिनट के नहीं बने हुए होंगे, तो इस वजह से मैंने फेस टू फेस आप लोगों से बातें कर ली। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि अच्छे अच्छे ब्लॉग में आप लोगों के लिए ला सकूं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।